हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर क्लास 11th। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे। मेक द डायग्राम। जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये आपकी वैक्यूम चैम्बर है। वैक्यूम चैम्बर, ठीक है। इसमें एक मेटल प्लेट हमने एडजस्ट कर दी है। ये आपका डिटेक्टर है। ये आपका एमीटर है, ठीक है। आपका एमीटर है, ये डिटेक्टर है। एंड आपकी जो मेटल प्लेट है वो कनेक्टेड है थ्रू ए सर्किट। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये आपकी बैटरी है, ठीक है। जब भी कोई लाइट रेज आपकी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेगी, तो मेटल से स्ट्राइक करने के बाद आपके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आपके डिटेक्टर के पास आएंगे, और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करके एमीटर शो करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा, और आपका सर्किट है वो कंटिन्यूसली ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन को पास करता रहेगा, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। मीन्स आपका जो लाइट है, लाइट ऑफ पार्टिकल फ्रीक्वेंसी लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी strike strikes to metal surface inside vacuum चैम्बर, ठीक है। जैसे ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स जो लाइट आ रही है और जो मेटल पे स्ट्राइक कर रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी वो इतनी होनी चाहिए कि मतलब उसका जो अमाउंट है एनर्जी का, इतनी फ्रीक्वेंसी का जो अमाउंट है वो इतना होना चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल से वो उसको निकाल सके, और फर्दर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रोसीड कर सके। जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है इजेक्ट होगा, जैसे ही लाइट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगी, तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाएगा एंड डिटेक्ट कर लिया जाएगा बाय डिटेक्टर दैट मेजर। आपका जो डिटेक्टर है वो मेजर करेगा काइनेटिक एनर्जी को, दैट मेजर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। मीन्स जो आपकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीन्स एनर्जी which eject the electron from its outer shell। और हम इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर हम डिफाइन करें, तो हम इसको डिनोट करते हैं वी नोट से, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from its outermost
सेल। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जरूरी होता है। ठीक है। सो आपका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वॉल है या कोई भी दीवार है, आप, ये वॉल है आपकी और आपके पास एक बॉल है। ठीक है, वॉल है और आपके पास एक बॉल है, आपको इसको दीवार के उस पार थ्रो करना है। ठीक है, मीन्स आपकी जब, अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या जो आपको इतना अमाउंट, मान लीजिए आपको इसको क्रॉस करने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी रिक्वायरमेंट है, आपको 10 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, मीन्स आपको जो वी नोड है वो आपकी 10 जूल के इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी वी नोड 10 जूल से कम है, मीन्स आपकी 9 जूल है, तो आपकी जो बॉल है क्रॉस नहीं करेगी वॉल को, तो आप और ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे। मीन्स मान लीजिए आपने बॉल को थ्रो किया 12 जूल एनर्जी के साथ और बॉल आपकी क्रॉस हो जाएगी। मीन्स रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी थी, 10 जूल, आपने लगाई कितनी, 12 जूल। तो जो आपकी 2 जूल बच गई वो आपकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मीन्स आपने टोटल एनर्जी कितनी है, 12 जूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आपकी जो टोटल एनर्जी है, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। जैसे ही बॉल से आपको बॉल क्रॉस हुई, मीन्स आपने बॉल को थ्रो किया 12 जूल की एनर्जी के साथ, रिक्वायर्ड थी 10 जूल। ठीक है, सो आपकी ई है 12 जूल एंड वी नो दैट ई इज इक्वल टू वी नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मीन्स आपकी जो ई है वो वी नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी है। वी नोट क्या थी, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड, मीन्स आपकी कितनी थी, 10 जूल। 12 जूल इज इक्वल टू 10 जूल प्लस 2 जूल। ठीक है, सो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी इस केस में, 2 जूल आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी जो इससे पीछे किया था हमने, हम जानते हैं उसमें ई इज इक्वल टू एच न्यू, मीन्स आपकी जो एनर्जी है एच न्यू के इक्वल है। सो हम यहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। सो आपका एच न्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया था ये एक्सप्लेन किया था एंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको प्लैंक्स थ्योरी को यूज करते हुए। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लिया था एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वेयर। ठीक है, एंस्टाइन एक्सप्लेन photoelectric effect using Planck's phenomena, Planck's quantum theory. So Einstein explained photoelectric effect using Planck's quantum theory. So next हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स आपका जो वी नोड है फॉर ए मेटल इज 7.0 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी of an electron emitted when radiation of frequency nu 1.0 into 10 raised to power 15 second inverse hits the metal। जब 1.0 इंटू 10 टू माइनस 15 सेकेंड इनवर्स की फ्रीक्वेंसी से कोई लाइट या जो रेडिएशन है आपकी हिट करती है मेटल से,
तो उससे आपका जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो उसकी जो आपकी म्यू नोड है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो गिवन है। तो उसकी जो आपने कैलकुलेट क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स आपको एच न्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एच न्यू इज इक्वल टू आपका होता है एच न्यू नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नोड, हमने कॉमन ले लिया है एच को, म्यू माइनस म्यू नोड हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी जो जो आपका ये कांस्टेंट है एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁴ -34 जूल्स पर सेकेंड, जूल्स सेकेंड, ठीक है। एंड म्यू की वैल्यू आपको गिवन है एंड दैट विल बी 1.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स माइनस आपको म्यू नोड की वैल्यू गिवन है 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड इंटू 3.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एंड फर्दर वी सोल्व इट वी गेट काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होगी 1.988 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है।